Hello student, today is our topic is function of material management. तो फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में से आप क्या समझते हैं? देखो, द फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज वेल एज नेमली द प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. दीज फंक्शन असिस्ट इन द accomplishment of the aforesaid basic and primary and secondary objective of material and management. देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. तो हमने ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. इसी तरीके से ये उनसे डिपेंडेंट होती है कि उनके फंक्शंस क्या हैं, इसलिए हमने फंक्शन को भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन में डिवाइड किया है. तो हम बात करते हैं, देखो फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है क्या, हमें फंक्शन में क्या किन बातों का ध्यान रखना होता है. देखो, फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब कि हमें मटेरियल मैनेजमेंट करते टाइम हमें क्या बेस्ट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट मिले, ये हमारा मेन मोटिव होता है. तो हम क्या है, फंक्शन किसी भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है तो मटेरियल डिपार्टमेंट होता है. देखो, मटेरियल मैनेजमेंट कौन करता है, कोई मटेरियल डिपार्टमेंट करता है. तो उस मटेरियल डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं जिन्हें उसका ध्यान रखना होता है, किसके लिए, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए. तो मैं आपको फंक्शन बताता हूँ जो कि कौन करता है, मटेरियल डिपार्टमेंट करता है. किसके लिए करता है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए करता है. तो क्या क्या करता है, देखो मटेरियल डिपार्टमेंट है वो, देखो जो जिस टाइप का हमें मटेरियल ज़रूरत है उसकी हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए तो उसकी एस्टिमेटेड क्वांटिटी, और जब वर्क हो जाता है तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है उसको कैलकुलेट करता है. और क्या करता है कि मतलब जो हमारा कोई भी प्रोसीजर है जिसको हमें एप्लीकेबल करना है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसको सिंप्लीफिकेशन या कुछ स्टैंडर्ड या कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के उसकी कॉस्ट को कम करता है. ठीक है. और क्या हो सकता है कि जो मार्केट कंडीशन है, बाई चांस मान के चलो कि हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो उसमें कुछ अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ के या उसमें कुछ अदर मॉडिफाई करके उसकी रेट को मतलब उसको चेंज करना, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ाना. ठीक है. और क्या करना है कि जो मतलब अपना मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या देखना होता है, उनको अरेंज के लिए एक मतलब मटेरियल का इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक इकोनॉमिक वे में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसका ध्यान रखना. ठीक है. और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपको पता है मटेरियल डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. उसमें भी मैं आपको लास्ट क्लास में हमने जो फंक्शन पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. ये देखो, मटेरियल डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है, और इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर होता है, परचेजिंग कंट्रोल मैनेजर होता है, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर होता है. तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं. तो इनके डिपार्टमेंट के अंडर में अगर बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा जो काम है वो बेटर ढंग से हो पाएगा, बेटर तरीके से हो पाएगा. तो इस चीज़ का हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है. अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होते हैं. तो प्राइमरी फंक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग MRP. देखो, इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. तो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ये कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग है. ठीक है. कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्शन प्लानिंग है, मतलब ठीक है, समझ में आया, कंप्यूटर के आधार पे कोई उत्पादन की कोई प्लानिंग करना, ये उस पर आधारित है. MRP इज कंसर्न विद बॉथ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. तो इसमें क्या करते हैं जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ये किस किस से संबंधित है, शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल इन दोनों से रिलेट है. इट इज ए मटेरियल कंट्रोल सिस्टम दैट अटेम्प्ट टू कीप एडुकेट इन्वेंट्री लेवल टू एश्योर दैट रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल व्हेन नीडेड. तो इसमें क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम होता है. ये कंट्रोल सिस्टम होता है कि किसको सुनिश्चित करना, इसको सुनिश्चित करना कि जो हमें मात्रा चाहिए, जो हमें क्वांटिटी चाहिए, उसको मतलब इतनी क्वांटिटी हमें इजीली मिल जाए जब हमें उसकी नीड हो. तो MRP डेट मीन्स मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज एप्लीकेबल इन सिचुएशन ऑफ मल्टीपल आइटम विद कॉम्प्लेक्स बिल ऑफ मटेरियल. तो MRP कब एप्लीकेबल होती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कब एप्लीकेबल होती है, जब मल्टीपल आइटम हो और कॉम्प्लेक्स बिल हो उनके. MRP इज नॉट यूजुअल फॉर जॉब शॉप या फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस डेट आर टाइटली लिंक्ड. तो जो मटेरियल MRP है वो MRP किसके लिए मतलब उपयोगी नहीं है, जो
निरंतर प्रक्रियाओं का जो डेली यूजेज में चीज़ें आती हैं उनके लिए, जॉब स्वैप होती हैं उनके लिए क्या होती है, उनके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से टाइटली कैसे होते हैं, लिंक होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा एमआरपी का, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि उनके एमआरपी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट फॉर प्लांट प्रोडक्शन एंड फॉर कस्टमर डिलीवरी। तो ये क्या इंश्योर करता है एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट, प्रोडक्ट, ठीक है, और प्लांट प्रोडक्शन एंड फॉर ए कस्टमर डिलीवरी, ठीक है। इनके लिए क्या करता है, जो ग्राहकों के लिए जो सामग्री हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी उपलब्धता हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो, इसको क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। मेंटेन द लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री, क्या करता है कि जो इन्वेंट्री है, जो हमारी सूची है, उसका एक न्यूनतम जो पॉसिबल लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। प्लान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डिलीवरी शेड्यूल एंड परचेजिंग एक्टिविटी, क्या क्या प्लान करता है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, उत्पादन एक्टिविटी, डिलीवरी शेड्यूल होता है और परचेजिंग एक्टिविटी होता है, उनको एक प्रॉपर वे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसके अंडर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री अरेंजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री अरेंजमेंट एंड कंट्रोल में से हम क्या समझते हैं, देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। इन्वेंट्री अरेंजमेंट एंड कंट्रोल में क्या होता है, इन द कॉस्मोपोलिटन वर्ल्ड ऑफ द डे द इन्वेंट्री अरेंजमेंट, कॉम्प्लिकेशन मतलब महानगरीय दुनिया में, जो अपनी बड़ी दुनिया है उसमें क्या होता है, इन द कॉम्प्लिकेशन वर्ल्ड कॉस्मोपोलिट इन द कॉस्मोपोलिटन मतलब जो हमारी बड़ी दुनिया है, इन द कॉस्मोपोलिटन वर्ल्ड ऑफ द डे द इन्वेंट्री अरेंजमेंट वुड मीन द परचेज ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड बिफोर एंटरिंग द प्रोडक्शन स्टेज या सोल्ड आउट सच डैट द स्टॉक कॉस्ट इज जीरो। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक इन्वेंट्री अरेंजमेंट होता है, उसका क्या मतलब होगा कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में एंटर करता है, तो उससे पहले क्या होता है, जो स्टोर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो सेल होती है, उनकी सोल्ड आउट मतलब जो स्टेजेज होती है, उसमें क्या करता है, उसमें जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है। तो इन सब चीज़ों का क्या ध्यान रखता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री अरेंजमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 3 काइंड ऑफ इन्वेंट्री, इसमें 3 टाइप की इन्वेंट्री होती हैं। 3 टाइप की सूची कौन कौन से, रॉ मटेरियल की होती है, परचेज गुड की होती है, फिनिश कंपोनेंट की होती है। ओके, डैट मीन्स जो हमारे अंडर में जो कच्चा माल है उसकी होती है, और जो हमारा जो मार्केट खरीदा गया है उसके लिए होती है, और जो हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे तैयार हैं उन ओके। तो द इन्वेंट्री कंट्रोल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द सेल्स डिपार्टमेंट। तो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस किस की, देखो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है, सेल डिपार्टमेंट की होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसमें, इन्वेंट्री कंट्रोल में। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इन्वेंट्री एट डिफरेंट लेवल इज मेंटेन। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट किन बातों का, कि जो इन्वेंट्री है वो डिफरेंट लेवल पे क्या हो, मेंटेन हो। द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट ईच लेवल एंड देयर इज प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर एट ऑल लेवल इन ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो एक क्या बात इंपॉर्टेंट है कि डेट इन्वेंट्री एट डिफरेंट लेवल इज मेंटेन एंड द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट ईच लेवल। तो रॉ मटेरियल जो कि ईच लेवल पे क्या होता है, हर लेवल पे अवेलेबल रहता है, एंड डेट देयर इज ए प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल, और हमारा जो मटेरियल है उसका प्रॉपर फ्लो हो किस किस के बीच में, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो लेवल मतलब किस किस के बीच में होता है, कि एक मतलब जो एक जहाँ से उत्पादन सुविधा हो रही है उस स्तर, वहाँ से सभी स्तरों से एक दूसरे स्तर तक, दूसरी जो मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहाँ पे क्या हो, एक प्रॉपर फ्लो हो, बिना रुकावट के फ्लो हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअल एंड इफेक्टिव फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल। ओके, डैट मीन्स जो हमारा मटेरियल है उसका मतलब कंटिन्यूसली और एक मतलब बिना अवरोध के प्रवाह हो रहा हो, मतलब सप्लाई हो रहा हो और उसकी आपूर्ति हो रही हो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं द रिक्वायर्ड मटेरियल वाई
all production center and other departments should be ensure for its continuity in flow and supply by the material management department। तो जो मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो जो प्रोडक्शन सेंटर होता है, अदर डिपार्टमेंट होते हैं कि वो उनको ये सुनिश्चित करना है कि जो मटेरियल है, तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, जिस मटेरियल की आपूर्ति हो रही है, वो कंटिन्यूसली हो। तो इन चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? जो प्रोडक्शन सेंटर है, कि पता लगे प्रोडक्शन सेंटर को पता है कि हमारी मार्केट में ये डिमांड है, कि हमारे इस प्रोडक्ट की मार्केट में ये डिमांड है, जितनी भी डिमांड है, अगर वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है तो जो हमारे कस्टमर है वो अपन से अटैच रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इन चीज़ों का क्या रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनी ए टाइम्स लो या जीरो इन्वेंट्री लीड टू स्टॉक आउट एंड हाल्ट्स इन प्रोडक्शन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जीरो स्टॉक होता है, तो कम या जीरो स्टॉक है, स्टॉक आउट हो गया है, तो ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन में क्या करते हैं? रुकावट को पैदा करते हैं। तो इम्पोर्टर या लेक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग टूल कैन आल्सो लीड टू हर्डल्स इन मटेरियल सप्लाई। तो क्या होता है, जो हमारी मतलब जो हमारा मटेरियल होता है जिसकी हमारे पास कमी है, तो जो उनसे निपटने की साधनों की कमी है, तो उसमें क्या करते हैं? ये जो मटेरियल है, लेक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग टूल है, तो ये क्या करते हैं? जो मटेरियल सप्लाई है उनमें बाधा डालते हैं। अल्टरनेटिवली ऑप्शन या इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम कैन बी डेवलप टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन लाइन। तो जो हमारे पास अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होता है, वो क्या ऑप्शन होता है? अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास एक होता है कि जो हमारे पास इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम है, इमरजेंसी जो सप्लाई सिस्टम है, उसको क्या करें कि उसको जो प्रोडक्शन लाइन होती है, प्रोडक्शन लाइन में कंटिन्यूटी के लिए, मतलब उनमें निरंतरता कंटिन्यूटी हो, उसको इंश्योर के लिए क्या किया जाता है? उसको इंश्योर के लिए डिप्लॉटेड किया जाता है, मतलब उसकी जगह लगाया जाता है। डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो जिस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो उसमें प्रोडक्शन में कमी आ गई तो हम क्या करते हैं? इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम होता है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपातकालीन आपूर्ति प्रणाली बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। इसको क्या करते हैं? जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें कंटिन्यूटी हो, इसके लिए क्या किया जाता है? किसको अप्लाई किया जाता है? इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। फ्लैक्चुएशन इन बोथ डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी आर द क्रिटिकल फैक्टर। तो होता क्या है, जो मतलब जो डिमांड है और जो प्रोडक्शन है, डिमांड और प्रोडक्शन में दोनों में जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये फ्लैक्चुएशन होता है, वो मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। इनको हमें ध्यान में रखना होता है कि जो फ्लैक्चुएशन होता है उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से डिमांड हुई हमारे पास, प्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि हमारे पास जीरो प्रोडक्शन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं क्या क्या? डिमांड एंड प्रोडक्शन। टू कीप पेस विद चेंजिंग डिमांड एंड परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर, द मैनेजमेंट नीड टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन and control the flow of material supply and distribution of different production facility and other related department in an organization। तो क्या होता है कि जो हमारा जो कस्टमर होता है उसकी जो मतलब तो कस्टमर की जो चेंजिंग डिमांड है, कस्टमर की जो चेंजिंग डिमांड है, उसकी जो परसेप्शन है कस्टमर के, जो कंज्यूमर है जो इस चीज़ को उपभोग कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होता है हमें? द मैनेजमेंट नीड। तो मैनेजमेंट को क्या नीड होती है कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यूटी को मेंटेन करें, और फ्लो ऑफ मटेरियल एक कंट्रोल वे में हो। सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी का अदर डिपार्टमेंट से, तो वो मतलब एक नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अंधा मतलब बिना कंट्रोल के हम उसका फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्या करता है? ये मतलब बाधा उत्पन्न करता है कि जैसे अचानक से क्या हो गया, मटेरियल की कमी हो गई, तो वहाँ पे जाके हमें क्या करती है? हमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल। तो मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है इसमें कि जो हमारे पास मटेरियल है उसमें जो क्वालिटी है उसमें हमें क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। तो यही पढ़ने वाले हैं। द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट। तो क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? जो हमारा रॉ मटेरियल जिससे हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड होती है, जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमने यूज लिया है, जो रॉ मटेरियल को उसकी क्वालिटी पे डिपेंड होती है। तो देयरफॉर द परचेज ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज इन नीड वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है जिससे आप यूज ले रहे हो प्रोडक्ट बनाने में, तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।
द क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैन बी मेजर थ्रू प्रॉपर इंस्पेक्शन, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सिंप्लीफिकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो मटेरियल की क्वालिटी वो कैसे मेजर की जाती है? प्रॉपर इंस्पेक्शन देख के, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जो मटेरियल उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है। द कंपोनेंट एंड पार्ट can be assured for reliability by their size and dimension with tolerance limit। तो जो प्रोडक्ट है उसको हम बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके जो मतलब जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो उसकी जो सॉरी तो उसकी जो रिलायबिलिटी होती है उसको एश्योर करें बाय दियर साइज, उसकी साइज और डायमेंशन से। मतलब जो प्रोडक्ट है तो उसकी जो साइज और डायमेंशन से वो क्या हो, एक तरीके से मतलब डैट मीन्स उसकी टॉलरेंस लिमिट के अंदर हम कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोटेक्शन करें। ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट उसकी टॉलरेंस लिमिट से ही बाहर हो, ठीक है, उसकी साइज एंड डायमेंशन अनकंट्रोलेबल हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम एफिशिएंसी कि सिस्टम की एफिशिएंसी का कैसे पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, मटेरियल डिपार्टमेंट के, तो वो क्या करता है, सिस्टम की एफिशिएंसी का पता लगाता है। तो द फंक्शन एज सर्टेन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम बीइंग यूज। तो ये क्या पता लगता है, जो फंक्शन सिस्टम है वो मतलब सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसका पता लगाता है। कैसे पता लगाता है? इफ द सिस्टम यूज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट इन इनेप्ट ऑफ फॉल्टी, अगर जो मतलब जो सिस्टम है उसको मतलब जो फॉल्टी मतलब जो फॉल्ट हो रहा है उसकी अनुपस्थिति में जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके लिए उपयोग लिया जाता है, तो क्या होता है फॉल्टी कंडीशन में, तो क्या होता है कि द अबव ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी मेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड। तो आप कितना भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर लो, अगर उसमें फॉल्ट है तो आप जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर थिंग्स टू बी मेंटेन इन द इफेक्टिव मैनर एज प्लान फॉर मैनेजिंग मटेरियल। तो इफेक्टिव मैनर में इन सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट मटेरियल की हमें जो मटेरियल को मैनेज कर सके उसको प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एन इफेक्टिव कंट्रोल आउट टू बी देयर फॉर एवरी सिंगल प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट। तो क्या होता है कि मतलब मैंने आपको बताया, तो मटेरियल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका, एक प्लान किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, ए इफेक्टिव कंट्रोल आउट टू बी देयर फॉर एवरी सिंगल प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के हर सिंगल प्रोसेस पे हमें क्या कंट्रोल करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, अगर देखो कोई भी सिस्टम है उसमें 10 काम हो रहे हैं, तो उन 10 काम में हर काम को आप एक एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, एक कंट्रोल पॉइंट्स के साथ कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, जो ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी वो इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की। तो यही बात हम कर रहे हैं। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ए फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म शुड बी अडॉप्टेड एट एवरी स्टेज टू ऑर्गेनाइज द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड अचीव बेस्ट रिजल्ट। तो आपने देखा होगा, देखो अपना कॉलेज है तो अपने कॉलेज में भी क्या होता है, फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं हमसे हर टीचर का, जिससे क्या होता है कि जो हर फैकल्टी होता है वो अपना काम बेस्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है, जिससे पूरा मैनेजमेंट है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो पाए और जो उसके रिजल्ट हैं वो बेस्ट आ पाए। तो यही सिस्टम लिखा हुआ है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ए फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म अडॉप्टेड करना चाहिए, जो हर स्टेज पे ऑर्गेनाइज। तो हम भी आपके हर स्टेज पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हर स्टेज पे हम फीडबैक फॉर्म ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मिड टर्म हुआ है तो मिड टर्म में हम क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, मिड टर्म में हम देखते हैं कि अच्छा मिड टर्म का जो टेस्ट हुआ है वो अच्छे से बनाया गया नहीं गया है, इससे पहले जो यूनिट्स कवर हुई हैं तो अच्छे से, तो आप फीडबैक फॉर्म में अच्छा हाँ ये सारा चीज़ हमारा अच्छे से कवर हुआ है, अब अच्छे से हमने कवर करा है, तो आपको मिड टर्म में क्या होगा, हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हर स्टेज पे क्या करती हैं, बेस्ट रिजल्ट हमें अचीव होता है अकॉर्डिंग टू हमारी परफॉर्मेंस पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड